हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसकी 1-2 वीडियोस मैं पहले डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर उन वीडियोज़ को जाकर आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको स्टार्टिंग से चैप्टर समझ में आए। ठीक है, और हम इसकी पहली एक्सरसाइज 8.1 कर चुके हैं। 8.2 कराने से पहले मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, जिनको याद किए बिना आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर सकते। तो आपका फर्स्ट काम यही है कि आप जो है उन सारे सारे फॉर्मूले लर्न करें और उसके बाद ही आप एक्सरसाइज पे आएँ। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.2 करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और आप सभी को जो है बहुत ध्यान से एक्सरसाइज नंबर 8.2 को देखना है, जिससे कि आप क्लियरली समझ सकें। तो हम शुरू करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक्सरसाइज नंबर 8.2 हम शुरू करेंगे, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड मैंने सारे फॉर्मूले आपको बता दिए थे। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ से रिलेटेड भी ये है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज नंबर 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़ ₹1,54,000। फाइंड द ओरिजिनल सैलरी। ठीक है, तो उसकी जो न्यू सैलरी है, देखिए जो न्यू सैलरी है अब इंक्रीज़ होने के बाद जो सैलरी उसकी है बढ़ने के बाद, वो है 1,54,000। 1,54,000। ठीक है, तो हमको उसकी ओल्ड सैलरी बतानी है कि पहले कितनी थी, ये बतानी है। ठीक है, और जो इंक्रीमेंट है वो कितना हुआ है, 10% हुआ है। ठीक है, पहले उसकी कुछ सैलरी थी, वो सैलरी 10% बढ़ गई और बढ़ने के बाद इतनी हो गई। तो हमें ये बताना है कि पहले उसकी सैलरी कितनी थी। तो हम इसको कैसे करेंगे, लेट ओल्ड सैलरी इक्वल्स टू एक्स। मान लिया कि सपोज कर लिया कि उसके पहले सैलरी कुछ भी थी, एक्स थी। ठीक है, इंक्रीमेंट कितना हुआ, 10% ऑफ एक्स। जो पहले होता है, प्रीवियस होता है, उसी का परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, 10% ऑफ एक्स। अब इस एक्स, अब इस 10% ऑफ एक्स, अब इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे। 10% का मतलब होता है अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इनटू एक्स। ठीक है, तो ये 10 1 जा 10, 10 10 जा, तो ये हो जाएगा x/10। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट हो गया। तो अब टोटल सैलरी कितनी हो गई, एक्स की फॉर्म में। टोटल सैलरी एक्स की फॉर्म में हो गई, एक्स पुरानी सैलरी प्लस इंक्रीमेंट, एक्स प्लस 10। इसके नीचे 1 मान के जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको पता है 10 और 1 का तो एलसीएम 10 ही आएगा। ये 10x प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 11x/10। ठीक है, और ये 11x/10 जो है ये तो हमने निकाला x की फॉर्म में, और वास्तविक तौर पर ये कितनी दी है, इतनी दी है कि भाई बढ़ने के बाद उसकी सैलरी इतनी हो गई, तो ये दोनों इक्वल होंगे ना। ये बढ़ी हुई सैलरी ये भी है, बढ़ी हुई सैलरी ये भी है, ये एक्स की फॉर्म में, ये नंबर्स की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, ये उधर ले जाएंगे, नंबर सारे उधर ले जाएंगे, एक्स को इधर ही रखेंगे क्योंकि एक्स हमें निकालना है। तो 10 यहाँ डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में आएगा, और 11 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में आएगा। ठीक है, और 11 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 11 1 जा 11, यहाँ से बचा 4, 11 4 जा 44, और 1 2 3 4। ठीक
ठीक है। तो पहले उसकी सैलरी थी 1,40,000, पहले उसकी सैलरी कितनी थी, ये एक्स की वैल्यू आ गई, यानी कि ये इसकी प्रीवियस सैलरी आ गई कि पहले उसकी सैलरी कितनी थी 1,50,000। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपने नोट कर लिया होगा। नहीं नोट किया तो आप वीडियो को जो है रिवाइज करके देखेंगे तो फिर से आप इसे नोट कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन का दूसरा है, ऑन संडे 8:45 पीपल वेंट टू द जू। कितने पीपल संडे को जो है जू में कितने पीपल गए, 8:45 पीपल गए जू देखने, जहाँ पे जानवर होते हैं, आप जानते हैं जू। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, 8:45 पीपल जू देखने गए, ठीक है। और ऑन मंडे को गए 169। व्हाट इज़ द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू। तो मंडे को कितने कम पीपल गए, उनका परसेंटेज क्या है, मतलब कितना उनमें गिरावट आई, लोगों के जाने में कितनी गिरावट आई, ठीक है। तो हम पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे, मतलब पहले तो हम इसे नंबर्स में निकालेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 8:45 में से आप 169 माइनस कर लीजिए पहले तो, ठीक है। $676, आई थिंक इतना ही आएगा, 676 पीपल, ठीक है। ये जो आया ये 676 पीपल है। तो अब कितने परसेंट कमी आई, कैसे निकालेंगे परसेंटेज। ये हो जाएगा आपका 676, ठीक है, जो कमी है ओवर टोटल कितने थे, पहले कितने थे 845 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैंसिल होगा, ये 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5, ये 3 से हो जाएगा, फिर ये 3 से नहीं हो रहा है, 13 से हो जाएगा, 13 जा ही होता है ये, एट्टी %। तो कितनी कमी आई, 4 2 जा 80% कमी आ गई, 80% डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। कितने डिक्रीज़ हुए, 80% डिक्रीज़ हुआ, समझ गए आप। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले डिफरेंस निकालते हैं, फिर हो जाएगा डिफरेंस अपॉन टोटल जो पहले थे इंटू 100, ठीक है। ऐसे करके आप पता लगा सकते हैं कि कितने परसेंट अब कम हो गए, कितने परसेंट कम लोग जू में गए। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन। अब हम आएंगे थर्ड क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा समझने वाले हैं तो एक ही वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400, ठीक है। 80 आर्टिकल्स उसने खरीदे, कितने के खरीदे, 80 आर्टिकल्स उसने खरीदे ₹2400 के, उसने 80 आर्टिकल्स खरीदे, ठीक है। एंड सेल्स देम फॉर प्रॉफिट ऑफ 16%, और उसने 16% के प्रॉफिट से खरीदे। प्रॉफिट कितना हुआ उसको, 16% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये बताइए फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो इसमें देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स का जो है कॉस्ट प्राइस कितना है, 2400 रुपये है, 2400 रुपीज़, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 16% है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना होगा, एक मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था कि सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, ठीक है।
तो क्या था वो फॉर्मूला, उससे भी आप निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला जो मैंने आपको 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP वाला बताया था, उससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसे निकालना चाहें सिंपल मेथड से तो भी आप निकाल सकते हैं। सिंपल मेथड से आप कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में दिया है, तो पहले उसको नंबर्स में निकाल लेंगे, ठीक है, रुपीज़ में निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 16% ऑफ, किसका 16% ऑफ, इसी का 2400 रुपये का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16% का मतलब अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2400, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया शायद, ठीक है। ₹384 का प्रॉफिट हुआ। जब ₹384 का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना था 2400 प्लस 384, इतना रुपीज़ हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इतना हो गया। अब ये सेलिंग प्राइस कितना है, 80 आर्टिकल्स का है, 80 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस इतना है। तो 1 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, 1 आर्टिकल का हो जाएगा 2784 अपॉन 80, ठीक है। और जब आप इसको 80 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक आर्टिकल आपने कितने का बेचा, ठीक है। तो ये थे आज के 3 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। इनको ध्यान से बार बार देखिए, करिए। आप इनको फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको प्रॉफिट परसेंट, अगर आपको कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, वहाँ पर भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।